बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। जितने भी पोलिनोमियल्स में हमने इनको लीनियर फंक्शंस में चेंज करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 169। इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब जेड क्या है? जेड हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है और कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स प्लस वाई आयोटा से। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में। ओके, अब हमने इसको भी कम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से ही प्रूव करेंगे। तो कैसे कम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से प्रूव करेंगे? लिखते हैं जेड स्क्वायर। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने ये पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। ये आपको हर एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब देखें, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम लिखते हैं -1। तो अब ये प्लस लिखा हुआ, तो इसकी जगह मैं अगर माइनस लिख लूँ, तो माइनस लिखने के बाद मैं इसके साथ फिर क्या लिख लूँ? आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? माइनस। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा क्या हो जाएगा? प्लस। यही कंसेप्ट हमने सारे क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। अब 169 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इसी तरह बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2z स्क्वायर प्लस 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? कॉमन देखना है। अगर दोनों नंबर्स में कुछ चीज़ कॉमन है तो कॉमन निकालना है। तो कॉमन 2 नज़र आ रहा है, कॉमन ले लें। क्या रह जाएगा? z स्क्वायर प्लस 2 9 जार 18। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। फिर आपने क्या करना है? z स्क्वायर प्लस को हमने माइनस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? प्लस को माइनस में लिखने का क्या तरीका बताया है? साथ क्या लिखते हैं? माइनस लिख के आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा प्लस। फिर क्या है? 9। तो 9 को किसका स्क्वायर लिखते हैं? 3 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस, इसको एक बार एक ही ब्रैकेट में लिख लें, 3 आयोटा, दोनों के ऊपर क्या डाल लें? स्क्वायर डाल लें। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू जेड माइनस 3 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 आयोटा। ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स? आंसर, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी फिर वही बात, सबसे पहले आपने देखना है कॉमन। कॉमन देखें क्या आ रहा है? 3 कॉमन ले लेंगे। जेड स्क्वायर प्लस 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। फिर इसी तरह 3 जेड स्क्वायर। अब माइनस लिखना चाह रहा हूँ, तो माइनस की वजह से फिर क्या लिखना पड़ेगा? आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट है 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 जेड स्क्वायर माइनस 11 आयोटा, और दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर डाल दें और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा सेम स्टेप बनता है हर क्वेश्चन में। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 4। इसमें फिर आपने इसी तरह लिखना है, जेड स्क्वायर प्लस है तो माइनस लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट के 3 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखूंगा? देखें, 3 लिखे, इसके ऊपर डाल देंगे स्क्वायर रूट। डिवाइड बाय 25 का तो हमें पता है 5 का होता है। अब इसके ऊपर अगर मैं डालूँ स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ऊपर वाला क्वेश्चन बनता है नहीं बनता। आपका मैथमेटिक्स में जब भी कोई भी स्टेप आप परफॉर्म करते हैं तो अगर उसको सिंप्लीफाई करें, दोबारा प्रीवियस को स्टेप जो है वो आपका आना चाहिए। अब जैसे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, ऊपर स्टेप 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। तो इस तरह अब आप किसी नंबर का स्क्वायर ना बन रहा हो तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट डाल के उसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर। ओके, तो जेड स्क्वायर, अब इन दोनों, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 5 आयोटा, और इसका भी स्क्वायर। तो इसको फिर ये ए है माइनस ये सारा बी है, तो एक बार ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आयोटा एज इट इज। ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में आपके पास अब मिड टर्म ब्रेक आप कह सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं। आसान सा है कि फर्स्ट और लास्ट को आप करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 माइनस 8 को अगर मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 8 जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने 2 नंबर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और उनको प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर आए, वो है 7। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? इसके बनेंगे 8 और 1।
8 1 -8, ठीक है, इक्वल टू, देखें -8 +1, आंसर क्या आएगा -7, दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -8, और z से मल्टीप्लाई हो z², तो ये ऊपर वाला नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस फर्स्ट और लास्ट टू में से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू में से कॉमन आ जाएगा z -8 +1 कॉमन, कोई चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकालते हैं, z -8, तो आपका आंसर आ जाएगा z +1, यानी एक इसके स्टार्ट में z है और इसके स्टार्ट में 1 है, और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये जो दोनों z -1 है जो कॉमन होते हैं, यानी जो एक जैसे होते हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये इसका भी क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। ये देखें लीनियर फंक्शन में सारे आंसर आए हमारे, z पावर 1 z1 जितने भी हमने सोल्यूशन फाइंड किए उनमें z का पावर 1 बनानी है। ओके, फिर इसमें z² है, इसको भी लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वही बात, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 44। अब ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 44 आए और प्लस माइनस करूँ 7 आए, तो वो 11 और 4 ही हैं। देखें, अगर मैं 11z में से प्लस करूँ 4z और -11 एज इट इज, देखिए -11 में 4 अगर ऐड करेंगे तो आंसर -7 आ जाएगा, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, इसका मतलब आपको फैक्टर ये आ गया। फिर वही बात, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ z आ रहा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 4z को पहले लिखते हैं, -11 को बाद में लिखते हैं, कहते हैं आसान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इन दोनों में z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 आएगा, 4z रह जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 आ गया, 4z -11। अब आप देखें ये दोनों फैक्टर एक जैसे आ गए, इसका मतलब आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं। तो क्या करना है, इसके स्टार्ट में z है और इसके स्टार्ट में +1 है एक ब्रैकेट में, और ये 4z -1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। पार्ट 5 है हमारे पास, 2z³ + 3z² -10z -15। अब इसको भी हमने क्या करना है, लीनियर फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। और ये देखें, अब पावर्स क्या आ रही है, क्यूब आ रही है, अब क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दिया गया है। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन देखना है कि कॉमन आ रहा है इन दोनों में कुछ या नहीं आ रहा। तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट टू में कॉमन देखें कि z हमारे पास कॉमन आ रहा है, z² कॉमन आ रहा है, z² कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा 2z प्लस z² कॉमन चला गया तो क्या रह गया, सिर्फ 3, माइनस इन दोनों में कॉमन आ रहा है -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 कितने से 10 होता है, 5 2 टाइम 10, और z एज इट इज़, फिर माइनस कॉमन ले तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, 5 3 = 15। अब ये अगर दो ब्रैकेट्स आपकी एक जैसी आ गई तो मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपने ठीक किया है, ठीक है। फिर वही बात, इसके स्टार्ट में z² और -5 इसके स्टार्ट में, और इन दोनों का जो सेम नंबर है वो एक बार लिखते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास, z³ -7z + 6। अब z³ फॉर्म तो दी हुई है लेकिन इसमें नंबर ही 3 है, और 3 नंबर के ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि पावर क्यूब है, क्यूब पावर के ऊपर फार्मूला नहीं होता क्वाड्रेटिक, वो आपके पास स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसके फैक्टर भी नहीं आपने बना सकते। तो फिर क्या करेंगे, आपने ये क्यूबिक फॉर्म पोलिनोमियल को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था क्लास 10th में, जिसको एक मेथड पढ़ा था आपने, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। सिंथेटिक डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन इसकी इधर लिख लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, z³ सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट को हमारे पास वेरिएबल क्या है, z³, तो z³ का कोफिशिएंट क्या है, 1, कोफिशिएंट वो होता है यानी इसके साथ जो लिखा हुआ है। फिर आगे z³ के बाद क्या होना चाहिए था, वो z² होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो फिर उसकी जगह क्या लिखते हैं, 0। ये स्टूडेंट्स नहीं लिखते अक्सर पेपर में, जल्दी में फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। z², इसके बाद क्या आना चाहिए, z का कोफिशिएंट लिखा हुआ है -7, फिर लास्ट पे क्या है, कांस्टेंट है 6। यह आपको इस तरह भी याद रख सकते हो, यहाँ पे लिख लें आप, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, क्यूब, z³ लिख लें, फिर z² लिख लें, फिर z लिख लें, और फिर ये z पावर 0 हो जाती है, यानी कांस्टेंट जिसको आप कहते हो, c लिख लो, ये 0 1 2 3 इस तरह चलता है, ठीक है। ओके, अब ये ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं, 1।
अब यहाँ पे हमने इस पूरे इस फैक्टर को डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपने ये कैलकुलेटर पे देखना है, इस z में कोई नंबर पुट करना होता है। z में आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, फिर प्लस में और फिर इसी तरह माइनस में। 3 तक आपके मैक्सिमम आ जाते हैं, 3 से ऊपर नहीं जाते, ठीक है। तो स्टार्ट हम 1 से लेते हैं, 1 पे अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर 2, फिर 3, नहीं तो फिर माइनस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट करते हैं, अल्लाह करे 1 पे ही आ जाए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1। तो इनको फिर प्लस करते हैं, इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 0 में 1 प्लस करें तो 1 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ गया मेरे पास। 7 में फिर -7 प्लस 1, फिर आंसर क्या आएगा, -6। इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को फिर प्लस करेंगे, आंसर 0 आ गया हमारा। तो इसका मतलब 0 पे ही, ये 1 पे ही इसके ने आंसर दे दिया आपका। अब इक्वेशन आपकी पोलिनोमियल जो है वो डिप्रेस हो जाता है। z³ है तो अब ये z² की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ से एक स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर z और फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो z1 है ये आपके पास एक फैक्टर आ गया, यानी z में क्या पुट किया तो 0 आ गया, z में 1 पुट किया, और इस +1 को कई साइड पे ले आए तो z -1 इक्वल टू 0 लिखें, या ये आप कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर आपके पास आ गया है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपने नीट में काम करना है, ठीक है। अब ये है हमारे पास 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसके पावर क्या बनेगी, z²। फिर आगे क्या है, फिर प्लस, फिर 1, तो फिर लिखेंगे z, और फिर क्या है -6 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 इक्वेशंस में हम लिखते हैं, इसमें आप बेशक ना लिखें, ठीक है, क्योंकि उसने पोलिनोमियल्स कहे हैं। समझ आ गई। दोबारा से बताता हूँ, z³ हो तो एक पावर कम करके लिखना है, अगर 4 हो तो फिर क्यूब लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर z² z और कांस्टेंट। ओके, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। अब ये आपके पास स्क्वायर इक्वेशन आ गई। अब आपकी मर्ज़ी है, फार्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाओ या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फैक्टर सबसे आसान है, फैक्टर बना लेते हैं। 6 को 1 z² से मल्टीप्लाई करें, 6 ही आता है, और 6 के आपने देखने हैं फैक्टर, तो 3 और 2 हैं आई थिंक, तो +3z लिखूं और -2z लिखूं। तो 3 में से -2 करेंगे तो +z चाहिए, और -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आता है। फिर कॉमन ले लें आप, कॉमन लेंगे तो यहाँ से z कॉमन, z +3 आ जाएगा, -2 कॉमन तो z +3 आ जाएगा। फिर ये z +3 दोनों में सेम है, तो मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। z -2 एक ब्रैकेट में लिखना है और z +3 एक ब्रैकेट में। तो ये 2 फैक्टर हैं और एक ये है, तो टोटल जो आपने क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं लीनियर फैक्टर्स। दोबारा आपने लास्ट पे क्या लिखना है, क्वेश्चन z³ -7z² +6 इक्वल टू, ये लीनियर फॉर्म में किस में आया, z -1 z -2 और z +3, ठीक है। तो ये आपने इसका क्या फाइंड कर लिया, आंसर। 7 पार्ट है हमारे पास, z³ +2z² -23z -60। अब इसको भी हमने लीनियर फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें भी आप क्या करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कॉमन लिया, आप इसमें भी कॉमन लेके ट्राई करें। जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ से तो z² कॉमन आ जाएगा, z +2 रहेगा, यहाँ से कोई नंबर कॉमन ही नहीं आएगा, तो फिर आप इसको आगे कॉमन वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, अगर कॉमन वाला मेथड नहीं अप्लाई हो रहा, तो फिर अभी मैंने आपको बताया z³ है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल को हम चेंज करते हैं, पहले स्क्वायर पोलिनोमियल के अंदर लेके आते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं 1, फिर इसका कोफिशिएंट क्या है 2, फिर इसका कोफिशिएंट क्या है -23, फिर आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए -60। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। इसके बाद आप इसको किस से डिवाइड करें, मैंने इसको चेक किया है, तो इसका आंसर -3 पे आ रहा है, 0, ठीक है। ओके, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -3 आएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -3 + 2 -1। -3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस +3 1 ज़र 3, -23 में +3 कर दें तो -20 आते हैं। +20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60, तो +60 -60 आंसर आपका आ गया 0, ठीक है। ये रिमाइंडर 0 होता है। अब इसका मतलब ये z -3 से कंप्लीट वो इसका फैक्टर बना है, तो आपने लिखना है z = -3, और -3 को फिर इस साइड पे ले आना है, तो z -3 है तो इस साइड पे आके +3, ये आपका इसका क्या आ गया, फैक्टर इक्वल टू 0 आप बेशक लिखते हैं। ये एक फैक्टर मिल गया। अभी जितनी इसकी पावर होती है उतने हमें फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन यहाँ से हम लिखेंगे जो इक्वेशन डिप्रेस होके आ गई है, ये थी z³, तो अब ये क्या बनेगी, z², फिर ये -z और ये
20 इक्वल टू 0, 0 वो हम उसमें लिखते हैं इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। ये पोलिनोमियल है, इसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ठीक है। ये कोफिशिएंट होते हैं, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे -1 माइनस लगा दिया, 1 लिखें ना लिखें, इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही मेथड फैक्टराइजेशन आसान है। -20 है तो -20 के फैक्टर बनाए ज़रा। 20 के 5 4 ज़ा 20, 5 में से 4 माइनस करें। अब माइनस चाहिए तो -5z + 4z -20। फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन, यहाँ से आपके पास z कॉमन आएगा, z -5 रह जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन तो z -4 5 ज़ा 20, तो आपके पास एक z +4 और z -5 ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये आ गया, तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन लिखना है आपने, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आया आपके पास, z +3 के, फिर z +4 और z -5, ये आपके इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है, या लीनियर फंक्शंस आ गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इसमें फिर आपको वैसे ही है, आप कॉमन लेके देख लें। यहाँ से तो z स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो जब नंबर कॉमन ना आए तो फिर आपने यही मेथड दोबारा अप्लाई करना है, ठीक है। फिर लिखते हैं इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 9, इसका कोफिशिएंट है -11 और लास्ट में -30। ये प्लस माइनस का बहुत गौर से ध्यान रखना है आपने। माइनस बाज़ स्टूडेंट प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, वो फिर आंसर कभी भी सेम नहीं आता, ठीक है। ओके, फर्स्ट नंबर एज इट इज़। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी आपने 1 2 +-3 से चेक करना है, तो मैंने चेक किया है, इसका आंसर 2 पे आता है करेक्ट। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4, 9 + 4 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, 26 में से आप 11 माइनस करें तो आपके पास क्या रह जाएंगे, 6 में से 1 -5, 2 में से 1 -1 तो +15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, +30 -30 आंसर 0। तो इक्वेशन आपकी, पहले तो आपने लिखना है फैक्टर क्या मिला, हमने z = 2 पुट किया था, तो 2 को इस साइड पे ले आए तो z -2 इज़ फैक्टर, ठीक है। ये आप एक लिख लें इसमें, या = 0 लिख लें, जैसे भी लिखें। फिर ये है आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2z² + 13z और +15 = 0, बेशक ना लिखें। ये आपके पास फैक्टर बन गया, पोलिनोमियल बन गया इन z² क्वाड्रेटिक। फिर वही बात, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, 2z² + 50, 2 ज़ा 13 और 15 में से हम 2 अगर -30 के कोई और फैक्टर बनाएंगे, देखिए क्योंकि इस बार 15 में से अगर 2 में माइनस करता हूँ तो मेरे पास 13 तो आ जाता है, लेकिन 15 और -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास -30 आता है, जबकि हमें क्या चाहिए +13। तो फिर क्या नंबर लें, फिर और को ढूंढने हैं, फिर और क्या है 30 के 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 30 और 10 +3 करेंगे तो आंसर अब आपके पास +13 आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर होता है इसको जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो उनमें से कोई एक आपने चूज़ करना होता है। फिर फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, z आ रहा है, सिर्फ 2 भी आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ एक z रह जाएगा, +2 5 ज़ा 10, z तो कॉमन। फिर क्या कॉमन आ रहा है 3, तो z +3 5 ज़ा 15, ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। 2z +3 और z +5 ये फैक्टर आ गए। आपने फिर एंड पे क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है और एंड पे फैक्टर्स लिख देने हैं, लीनियर फंक्शंस कह दें इसको या लीनियर फैक्टर कह दें, एक ही बात है। और लास्ट है हमारे पास z +5, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं अब हमने इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है आपके पास, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पार्ट 1 का, z² -6z +2 को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं -2। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी कांस्टेंट आपको इक्वेशन में नज़र आएगा उसको आपने राइट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद आप नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करते हैं, z² एज इट इज़ -6z भी एज इट इज़,
अब आपने यहाँ पे प्लस करके ब्रैकेट लगानी है, होल स्क्वायर जगह खाली छोड़ देनी है, इक्वल टू -2 फिर प्लस ब्रैकेट लगानी है होल स्क्वायर। अब इस खाली ब्रैकेट में क्या आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो कि ये होल स्क्वायर कंप्लीट कर देगा। वो नंबर कैसे आपने ढूंढना है, उसके लिए z के साथ, ये जो दरमियान में दूसरा नंबर z होता है, इसके साथ जो भी नंबर लिखा जाए, जो भी नंबर लिखा होगा, अब इसको प्लस माइनस को नहीं आपने देखना, सिर्फ इस कांस्टेंट को देखना है। 6 है तो इस नंबर को आपने 2 से डिवाइड कर लें, एक वर्ड ये है, या फिर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आपको इजी लगे। जैसे मैंने कहा है 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करना है आपने 6 के साथ, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया 3। नंबर आपको पता चल गया कि 3 लिखना है, इधर भी लिखना है और इधर भी 3 लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये नंबर ढूंढना है। अब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab देख लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6z, ये बन जाएगा। माइनस का फार्मूला बना है, इसके साथ माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा, प्लस होगा तो प्लस। तो क्या बना, a माइनस b की जगह आपके पास 3 है, होल का स्क्वायर इक्वल टू -2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और z इक्वल टू, ये -3 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3। ठीक है, अब जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो जो आपके पास स्क्वायर रूट आता है, ये दूसरी साइड पे ये 2 आंसर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, तो ये आपका इसका क्या आ गया, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी है क्योंकि इसने एक स्टेप करके दिया हुआ आपको कि देखें मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो पहले कांस्टेंट राइट साइड पे है, फिर क्या करना है आपने, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, स्क्वायर डाल देना है, इक्वल टू -3 इस साइड पे भी प्लस करके ब्रैकेट का स्क्वायर डाल देना है। अभी इस ब्रैकेट में क्या नंबर आएगा, वही बात, जो नंबर z के साथ लिखा होगा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर सिर्फ 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, हमेशा आपने एक ही बात याद रखनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई या सिर्फ 2 से डिवाइड। तो अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2 आ जाएगा। इस तरह देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से, तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 एज इट इज़ नीचे, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं आता 2, तो अगर सिंपल 2 से डिवाइड करते तो फिर भी 5/2 आता। तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप वर्डिंग यूज़ करें कि 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर से हमें से नंबर मिल गया 5/2, 5/2, यहाँ पे भी 5/2 लिख देना। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला बन गया। अब फिर किसका फार्मूला बना, माइनस का, a माइनस ये b है आपका, 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या आएगा, 4 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ार -12 प्लस 25, 25 में से 12 माइनस कर देंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 13/4। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, वही बात, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी नंबर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जब स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं 2 साइन लगाते हैं प्लस माइनस का, तो आंसर आ गया z इज इक्वल टू -5/2 है तो दूसरी तरफ जाके +5/2 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइड जाके प्लस, तो ये आपने प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है, आपको पता है वो डायरेक्ट क्या है 2। तो और ज़्यादा इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है 2, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13, तो ये इसका कंप्लीट क्या आ जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, कांस्टेंट को फिर बात वही है कि दूसरी साइड पे लेके जाना है, z स्क्वायर -5z कांस्टेंट दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो क्यों ना इस माइनस को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगी। फिर अगली बात, फिर ये होता है कि जो z स्क्वायर है, ये देखें z स्क्वायर जो फर्स्ट पार्ट में था इसमें था, ये z स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, यानी 1 के अलावा और कुछ भी ना हो, 1 तो हर के साथ होता है, 1 के अलावा यानी 2 3 कोई चीज़ ना हो, उसको भी हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे, अब देखें 2 है तो 2 को अगर मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -2,
-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 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 प्लस, 5 2s are 10, z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4। अब आपने क्या करना है, अब वही स्टेप है, आपने नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर हमने ऐड करना है, इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके नंबर को किससे डिवाइड करना है, z के साथ जो है 10, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से या 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो नंबर मिल जाता है 5, इसका मतलब इधर भी 5 लिखेंगे इधर भी 5 लिखेंगे। अब ये आपके पास a प्लस बी का फार्मूला बना, a प्लस बी हमारे पास क्या है 5, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29, स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा z प्लस 5 है, राइट साइड पे जाके माइनस और इसका साथ प्लस माइनस लगाएंगे, 29 और माइनस 5, ये आपका क्या आ गया इसका भी आंसर। पार्ट 4 है, इसमें फर्स्ट स्टेप उसने करके दे दिया, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गया, लेकिन सेकंड स्टेप आपने खुद करना है। फर्स्ट स्टेप होता है कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाएं, सेकंड स्टेप होता है जेड स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। यहाँ पे 4 है तो 4 से पूरी क्वेश्चन को करना पड़ेगा डिवाइड, तो क्या लिखेंगे डिवाइड बाय 4 पूरी इक्वेशन से, तो 4 से डिवाइड करने से सिर्फ रह जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5 के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4 2 7s are। अब फिर वही बात है, नंबर आपने ढूंढना है, प्लस इधर भी उसका स्क्वायर ऐड करना है, राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर हमने ऐड करना है। अब नंबर कैसे पता चलेगा, 5/2 को देखें, 5/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो देखें 5 1s are 5 4 2s are 8, तो 5 डिवाइड बाय 8 नंबर मिल गया, यहाँ पे भी 5 डिवाइड बाय 8। अब इसको आप रेज कर दें, अब आपके पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, z प्लस 5/8, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस का फार्मूला, स्क्वायर इक्वल टू 7 एज इट इज़, डिवाइड बाय 2 भी एज इट इज़, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लें आप कि क्या आएगा, 64 को एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 का टेबल 64 पे जाएगा 32 को फिर 7 से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, तो इस पूरे नंबर को आप 7 को डिवाइड करें 2 से, फिर इसमें हम प्लस कर दें 25 को डिवाइड कर दें 64 से, तो कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा 249 डिवाइड बाई 64। अब क्या करना है, आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z इज इक्वल टू, ये प्लस है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 5/8 प्लस माइनस लगाएंगे हमेशा इसके साथ जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। अब 249 का स्क्वायर रूट नहीं होता, फिर भी क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, और नीचे है 84, इसके 64 इसका होता है 8, दोनों के नीचे फिर वही बात सेम नंबर है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 लिख के -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249, ये आपके पास इसका z का आंसर आ गया। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने पहला क्वेश्चन किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा किया है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है आपके पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैंने z लिखा है क्योंकि इक्वेशंस में हमारे पास z है, वैसे इक्वेशन में आपके पास जनरली x होता है तो आप इसलिए x लिखते हैं। ठीक है, जो नोटेशन इक्वेशन में दी जाएगी वही नोटेशन आपने यूज़ करनी है। ओके, अब a b c क्या होता है, z स्क्वायर के साथ जो वो a होगा, z के साथ जो b होगा, और जो कांस्टेंट है वो c होगा जिसमें z नहीं होगा। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू -b क्या है हमारे पास 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 -4 a की वैल्यू है 1/3, c की वैल्यू है -16 डिवाइड बाय 2a है हमारे पास 1/3। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे डायरेक्ट आपको ये आंसर दे देगा। वैसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 4 माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 डिवाइड बाई 3, नीचे जो है आपके पास 2 1s are 2, 2/3 है, तो इस डिवाइड को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वैल्यू को रेसिप्रोकल जब करते हैं
तो क्या हो जाएगा, 3 आपका ऊपर आ जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी 2/3 था तो 3/2 हो जाता है। ओके, 3/2 ये -2 एज इट इज़, प्लस माइनस इस सिंप्लीफाई करें इसके रूट को तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 12, 12 में 64 ऐड करेंगे, 76 डिवाइड बाई 3। अब इसके रूट 76 भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट अगर आप कहते हैं इसी तरह सॉल्व करते हैं तो फिर क्या करना है, 76 के फैक्टर बनाने, 2 3 6, फिर 1 कैरी साथ 16, 2 8 16, फिर 2 19 और 19 प्राइम नंबर है, इसके ऊपर 1 का टेबल जाएगा, 19 का ही जाएगा। तो अब ये 2 की पावर 2 है तो जिसका स्क्वायर बन जाता है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यानी 2 आ जाएगा बाहर और 19 आपके पास स्क्वायर रूट में एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय। अब ये देखें 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ 3 के नीचे से तो मैं क्या करूँगा, ये इसके रूट को अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ क्योंकि ये 3 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस 3 से ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर भी 3 को मल्टीप्लाई भी करें, नीचे भी 3 को मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट के अंदर ही। अब क्या होगा, 3 को 3 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाए तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो 3 डिवाइड बाई 2 -2 प्लस -2 इंटू 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएंगे आपके पास 57 स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिर्फ 3 आ जाएगा। ओके, अब 3/2 को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब आप देखें कि ये जो 2 है इसको कॉमन लें तो आपके पास ये जो 2 है ये बाहर वाले 2 से कैंसिल, सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 ये जो 2 है मैं इससे कैंसिल कर रहा हूँ, इस 2 से कैंसिल होगा तो 1, प्लस माइनस ये इस 2 से कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा 57/3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस 3 को भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3, 1 से मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस ये 3 इस 3 से भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 57। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करते जाएं आप। ओके, z इज इक्वल टू -b, b के साथ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, b प्लस माइनस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर -4, a की जगह 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c की जगह क्या है आपके पास 17, डिवाइड बाय आपके पास है 2, a की जगह 1 है तो 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। इसके बाद z इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, 1 एज इट इज़, माइनस 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 272, डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2, 1/2 प्लस माइनस 1 माइनस 272 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 271 स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ है, इस डिवाइड बाय 2 2/1 है जैसे, तो इसको मैं रेसिप्रोकल में करूँगा जब, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 में से 272 माइनस करेंगे तो आंसर तो माइनस में आना चाहिए, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा वो किधर गया, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। अब हमने क्या किया, 2/1 को 1/2 कर दिया। अब आप इस 2 को क्या कर देंगे, इक्वेशन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4 प्लस माइनस 271 स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय इसके साथ भी 4 और आयोटा। अब 4 दोनों के साथ है तो आप इसको एक बार ही लिख सकते हैं 4, यानी प्लस माइनस 271 स्क्वायर रूट आयोटा, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, इसमें फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है डायरेक्ट। -b क्या है आपके पास, -b, तो माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लेंगे, प्लस हो जाएगा 36 -4, a की जगह 1 और c की जगह है 25, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको 2a से, a क्या है आपके पास 1, 2a आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 -25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 100, डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2, 6 प्लस माइनस 100 में से 36 अगर माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 64 स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय 2, फिर वही बात, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो माइनस, तो फिर उस माइनस के साथ हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, आयोटा। अब 64 का स्क्वायर रूट अगर आप सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो वो आपके पास आ जाता है 8,
ठीक है, प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब 2 आप दोनों से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस 2 4 ज़ार 8। तो ये आपके पास z आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आपके पास फिर वही बात, z इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस 9 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 11 डिवाइड बाई 2 ए की जगह 1 है तो 1 लिख लें या ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 माइनस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। 9 प्लस माइनस 81 में से अगर आप 44 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ रहा है 37 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द सिमिल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। इनके जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, आयोटा नज़र आ रहा होगा इनके कोफिशिएंट्स में। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ईजी मेथड हैं, एक है लीनियर, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक वैल्यू में से z या w की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, मैं प्रेफर करूंगा एलिमिनेशन मेथड क्योंकि ज़्यादा इजी वो है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हमने दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद उनको प्लस माइनस करके कैंसिल आउट करेंगे, वहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। जब एक वैल्यू मिल जाएगी फिर आप बेशक फर्स्ट में या सेकंड में जिस मर्जी इक्वेशन में यूज़ करके आप दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मूव करते हैं, आप देखें इसमें z का कोफिशिएंट है 1 माइनस आयोटा और इधर है 2, इधर है 1 प्लस आयोटा, इधर है 2 प्लस 5 आयोटा। तो क्या करें, ये जो 2 है अगर मैं यहाँ पे भी 2 बना लूँ तो इसका मतलब ये फिर हम सॉल्व कर सकेंगे। अब इधर 2 कैसे बनाएं, सॉल्व फाइंड का सोल्यूशन इसका। अब इधर 2 कैसे बनाएंगे, अगर इस पूरी इक्वेशन को, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस आयोटा से, देखें फिर क्या होता है, 1 प्लस आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरी इक्वेशन को 1 को, तो क्या आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, z एज इट इज़, फिर प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, w एज इट इज़ इक्वल टू 3। अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं -1, तो माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे इसको सिम्प्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर वही बात a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, w एज इट इज़ इक्वल टू 3। सॉरी, इसको इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना था, 1 प्लस आयोटा, इधर भी 1 प्लस आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे हम, -1 2z प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, w इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें, तो प्लस 1 माइनस 1 फिर कैंसिल, इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर मिल गई 2z प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 को हमने नई इक्वेशन बना ली 3 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 सिमिल्टेनियसली। ठीक है, ओके, इक्वेशन 2 लिखते हैं हम, 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 2z प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब देखें दोनों के साइन क्या है, सेम। मैं z को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, तो साइन सेम हो तो क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट, ये माइनस साइन पे सारों का चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, 2z कैंसिल। अब देखें यहाँ से आपके पास, आपने रियल को रियल में सॉल्व करना है, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस 5 आयोटा, अब ये -2 आयोटा, और दोनों का क्या नंबर था साथ, w को इस तरह ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, अब ये प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा भी कैंसिल, -3 प्लस 2 आंसर क्या आएगा आपके पास -1। अब यहाँ से इजीली w आप फाइंड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से -2 और ये -7 आयोटा हो जाएगा, और साथ है w मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या है आपके पास, सिर्फ -1। अब ये w के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1 डिवाइड बाय -2
-7 आयोटा। माइनस बार बार आ रहा है ऊपर भी नीचे भी, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, माइनस कामन ले लें, माइनस कामन लेंगे तो साइन चेंज कैंसिल हो गया, तो W आपके पास आ गया 1/2 + 7 आयोटा। अभी इसका आंसर नहीं आया, क्योंकि W के लिए आपको कम्प्लेक्स नंबर के जब भी सॉल्यूशन देते हैं तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करना होता है। तो ये कैसे ख़त्म होगा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते होते हैं। तो 2 -7 आयोटा डिवाइड बाई a + b, a - b 2 का स्क्वायर लेंगे 4 - 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर अब आपके पास W का आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 53। ये आपके पास W का सलूशन आ गया। अब हमने फाइंड करना है Z। अब आपकी मर्ज़ी है आप इस वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें मर्ज़ी पुट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, मुझे ये इजी लग रही है, आप जिस मर्ज़ी में करें आंसर फिर भी आ जाएगा। पुट इन 3 2Z हमने फाइंड करना है +2 आयोटा W क्या है मेरे पास 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 53 इक्वल टू क्या है 3 + 3 आयोटा ये ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ से आप यहाँ से Z फाइंड कर सकते हैं। ये 2Z हमने फाइंड करना है। अब ये जो +2 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 2s are 4 आयोटा -7 2s are 14 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय 53 इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। 2Z इक्वल टू 3 + 3 आयोटा, ये एज इट इज़। ये वैल्यू इसको मैं राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो प्लस है, इस सारी वैल्यू के साथ माइनस लगा लें और साइड पे चला जाएगा तो 4 आयोटा, यहाँ से आयोटा की जगह माइनस माइनस +14 डिवाइड बाय 53। अब ये आपके पास वैल्यू रहेगी, इसके वैल्यू कुछ नहीं नीचे, तो 1 लेट कर लें। अब एलसीएम फाइंड कर लें। एलसीएम क्या आएगा 53, तो 53 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 53 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 53 × 3 तो आपके पास आ गया आंसर 159, फिर 159 आयोटा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि 53 वन टाइम, ये एज इट इज़ -4 आयोटा और +- 2Z एज इट इज़। ओके 159 ये भी रियल है और -14, तो 159 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूँ तो आंसर आएगा 145 प्लस 159 में से आप 4 माइनस करें तो आंसर आएगा +155 आयोटा डिवाइड बाय 53। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Z इज़ इक्वल टू 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइड बाय 53 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 106। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगी वैल्यू ऑफ Z। तो यही वो कह रहा था, आप इसके सॉल्यूशन फाइंड करें सिमिल्टेनियसली, दोनों को सॉल्व करके मीन्स Z और W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये अपने आंसर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही आए। और कैसे करेंगे, आप Z और W की किसी एक इक्वेशन में 1 2 3 में दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड आपकी आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 आयोटा Z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू W इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं 1 माइनस 2 आयोटा Z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा W इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे 2Z है, 2 आयोटा है Z के साथ, और यहाँ पे Z के साथ 1 माइनस 2 आयोटा है। तो ऐसा कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ बन जाए, या इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए। इसी तरह W वाला भी केस है। तो अब आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरा मेथड ये होता है, कोई एक नंबर, बेशक हम Z को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो Z के साथ जो नंबर इस इक्वेशन में 1 में लिखा हुआ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो ट्रू इक्वेशन के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। चलें जी, इधर है 2 आयोटा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर है 1 माइनस 2 आयोटा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन 1 के साथ, और इधर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर इधर लिखा हुआ है 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आप देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को, तो 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, Z एज इट इज़, फिर प्लस
अब 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डब्ल्यू साथ एज इट इज़ इक्वल टू राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है, 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, ठीक है। ओके, इधर लाइन लगा लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा की जगह -1 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4z प्लस, यहाँ से देखें 3 -6 -2 -8 आयोटा, और यहाँ से आयोटा की जगह माइनस, तो प्लस माइनस -4 w इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़, आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ 4 प्लस 2 आयोटा रहेगा। अब प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, -1 माइनस 8 आयोटा w इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 -1 रह जाएगा आयोटा, आयोटा की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, +2 +1 3, इसको डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं इसको, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इधर मूव करते हैं, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर z एज इट इज़, प्लस 2 आयोटा से 3 2s आर 6 आयोटा, 2 2s आर 4 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर w, 2 आयोटा को 5 से 5 2s आर 10 आयोटा, 2 आयोटा को 6 से 6 2s आर 12 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 2 आयोटा माइनस आयोटा की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, z प्लस यहाँ से 6 आयोटा माइनस 4 आ जाएगा आपके पास, और w एज इट इज़ आयोटा की जगह माइनस लगाया, ठीक है। 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा की जगह माइनस, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4 प्लस 2 आयोटा z प्लस 6 आयोटा माइनस 4 w इक्वल टू 10 आयोटा माइनस 12, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को आप देखें और इन दोनों के z के कोफिशिएंट को देखें, जो हमने सेम करने थे, जो हमने सेम कर लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4, 4 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस -1 माइनस 8 आयोटा w इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, और दूसरी 4 इक्वेशन में 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़, z भी एज इट इज़, प्लस -4 कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखते हैं, और प्लस 6 आयोटा w इक्वल टू कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं -12 प्लस 10 आयोटा। अब इनको क्या करेंगे हम, माइनस, क्यों, साइन ऑलरेडी सेम है, साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब ये कंप्लीट सॉल्व कैंसिल हो जाएगा। अब फिर वही बात, यहाँ पे माइनस है तो आपको मुश्किल लगेगी, तो इसलिए आपने लिख लेना है -1 माइनस 8 आयोटा, और इधर से फिर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 6 आयोटा, और दोनों के साथ w कॉमन, 3 प्लस 12, ये तो इजी सा है, 15 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 आयोटा। इस साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 1 3, माइनस 6 और माइनस 8 कितने होते हैं, -14 आयोटा, और w आ गया, इधर आ गया 15 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस, सॉरी ये अभी एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में ये w के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसके इधर आके लेके आते हैं, तो क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो w इज़ इक्वल टू 15 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 14 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, फिर वही बात, इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 प्लस 14 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 14 आयोटा से, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 15 मल्टीप्लाई 14, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 210 आयोटा। -11 को 3 से मल्टीप्लाई करें -33 आयोटा, -11 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 14 154 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 14 का स्क्वायर लेते हैं, तो 14 का स्क्वायर आता है 196 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर।
45 प्लस 210 में से माइनस कर दें अगर 33, तो आंसर आएगा 177 आयोटा की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 154 डिवाइड बाय यहाँ पे फिर 9 प्लस इसकी जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 196। तो W की वैल्यू मेरे पास आ गई। इस दोनों के साथ क्या था, आयोटा, आयोटा भी लगाना है। 45 को प्लस कर दें 154 के साथ, 45 प्लस 154, तो आंसर आ जाएगा 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाय 196 प्लस 9 करें तो आंसर 205। ये आपके पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट किसकी, W की। ठीक है, अब W की वैल्यू को यूज़ करके हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ Z। वैल्यू ऑफ W हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों में किसी में भी आप W की वैल्यू यूज़ करके आप Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करें, 2 आयोटा Z हमने यहाँ से फाइंड करना है, 3 माइनस 2 आयोटा W की जगह W की वैल्यू है हमारे पास 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे ऊपर वाले नंबर, नीचे तो 1 है, नीचे एज इट इज़ आ जाएगा 205। ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करें 199 से, 3 मल्टीप्लाई 199, तो आंसर आ जाएगा 597। 3 को मल्टीप्लाई करें 177 से, मल्टीप्लाई 177, तो आंसर आ जाएगा 531 आयोटा। अब 2 को मल्टीप्लाई करें आप 199 से, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 398 आयोटा। अब माइनस प्लस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 177 से, तो आंसर आ जाएगा 354 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ओके, 2 आयोटा इंटू Z प्लस ये भी कांस्टेंट है आपके पास, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों, यहाँ से चलें एक स्टेप कर लेते हैं, 597 प्लस यहाँ से 531 में से माइनस करना है आपने 398, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 133 आयोटा। यहाँ से मैं कह रहा था ये आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 354 डिवाइड बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ओके, 2 आयोटा को Z से मल्टीप्लाई करें प्लस इसको और इसको ऐड कर दें, क्यों कि ये दोनों कांस्टेंट है। 597 प्लस 354, तो आंसर आ गया 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइड बाय 205। ये वैल्यू इस तरफ प्लस की है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। ओके, तो 2 आयोटा Z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसको साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 951, इसके नीचे भी 205 लिख लें प्लस, अब ये माइनस है तो बेशक आप ब्रैकेट लगा लें, अगले स्टेप में कर लेना 133 आयोटा डिवाइड बाय 205। ठीक है, अब जब माइनस आप ख़त्म करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 951 डिवाइड बाय 205 प्लस माइनस माइनस 133205 आयोटा। अब क्या करना है, वही रियल में रियल सॉल्व और इमेजिनरी में इमेजिनरी सॉल्व। इस साइड पे वैसे ही 2 आयोटा Z एज इट इज़। ओके, अब 2 आयोटा एज इट इज़ लिखते हैं, Z इक्वल टू 1 में से माइनस करते हैं 1 माइनस 951 डिवाइड बाय 205, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -746205। नेक्स्ट, ये फिर 1 माइनस 133 डिवाइड बाय 205, तो अब आंसर मेरे पास आ रहा है प्लस में आंसर आ रहा है 172 डिवाइड बाय 205, और दोनों के साथ आयोटा था तो इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, आयोटा।
अब जब हमने सिर्फ z निकालना था, 2 आयोटा मल्टीप्लाई इसको क्या करना पड़ेगा, हमने डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, ठीक है। तो जब भी इसको 2 आयोटा को डिवाइड करेंगे, इन दोनों के साथ डिवाइड करना है, तो हम वो देख लेते हैं नंबर क्या आएगा, 1/2 आयोटा। ये अब हमने आयोटा नीचे से ख़त्म करना है। अब सारों से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको अलग से मल्टीप्लाई करें और रेशनलाइज करके आंसर लिख लें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा -2 आयोटा। क्यों, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास -746 डिवाइड बाई 205 प्लस 72 डिवाइड बाई 205 आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 1 2 -2 आयोटा ही आएगा नीचे, प्लस माइनस -2 2 4 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 4, फिर 2 1 2 2 4, तो आपके पास नीचे आ रहा है 2। अब ऊपर इन दोनों वैल्यू में से भी 2 कॉमन आ रहा है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। 746 को डिवाइड करेंगे 2 से, यस, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 373 डिवाइड बाई 205 प्लस यहाँ से भी इसको भी 2 से डिवाइड करें, 2 3 6 2 6 12 36 आ जाएगा 205 आयोटा। इन दोनों में से जो मैंने कॉमन लिया है 2, तो वो मैं 2 इधर बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस साइड पे क्या रह गया था, इसको रिमूव कर देते हैं हम। ये वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे रह गया था माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये जो 2 मैंने कॉमन लिया था इससे कैंसिल, अब आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 373 आयोटा डिवाइड बाई 205 प्लस माइनस माइनस 36 डिवाइड बाई 205 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। अब फिर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, -1 373 डिवाइड बाई 205 आयोटा माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइड बाई 205। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, पहले हम रियल लिखते हैं, 36 डिवाइड बाई 205 फिर प्लस 373 डिवाइड बाई 205 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास W की Z की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 हमारे पास 3 डिवाइड बाई आयोटा Z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा W इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको, आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू Z प्लस 3/4 माइनस आयोटा बाई 2 W इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। इक्वेशन नंबर 2, ये 2 इक्वेशंस हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो Z ज़्यादा इजी नंबर नज़र आ रहा है, इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब Z में पहली बात है, आयोटा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होना चाहिए, तो इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कैसे करते हैं हम, हमेशा आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए रेशनलाइज, यानी 3 आयोटा है तो इसके साथ मैं आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करूँगा, माइनस आयोटा डिवाइड भी करूँगा, ठीक है, सिर्फ Z के साथ। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़, 6 प्लस 2 आयोटा W प्लस इक्वल टू 5 एज इट इज़। अब देखें -3 आयोटा आ जाएगा ऊपर, Z डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा। कैसे, आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जगह क्या यूज़ करेंगे, -1, तो वो माइनस माइनस प्लस 1, मैं ये कह रहा हूँ, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जगह -1, तो माइनस माइनस +1, ठीक है। इस तरह से 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने आयोटा तो ख़त्म, डिनोमिनेटर में ख़त्म करा। अब देखते हैं Z के साथ नंबर क्या है, Z के साथ है 3 आयोटा। अब यहाँ पे भी अगर मैं 3 बना लूँ तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3 कैसे बने, यानी 2 है नीचे, तो ऊपर अगर 6 हो, 2 3 6, तो ऊपर मैंने 6 को पूरी इक्वेशन से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई। तो अब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 को 6 से कैंसिल, 2 3 6, 3 आयोटा Z आ जाएगा मेरे पास, फिर प्लस 6 को इन सारों से मल्टीप्लाई करना है, 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3/4 से भी माइनस 6 को आयोटा बाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई, यानी 6 को आपने सारे नंबर से मल्टीप्लाई, 6/2 प्लस 6 2 12 आयोटा। अब सिंप्लीफाई कर लें, 3 आयोटा Z, ओके, प्लस 4 1 4 4 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास 3 3 9/2 रह गया, -2 3 6, तो सिर्फ 3 आयोटा रह गया, W इक्वल टू ये 2 3 6, सिर्फ आपके पास 3 आ गया प्लस 12 आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 भी इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 3 भी बना ली, इक्वेशन नंबर 4 भी बना ली। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो -3 आयोटा Z माइनस
6 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3 आयोटा z प्लस 9/2 माइनस 3 आयोटा w इक्वल टू 3 प्लस 12 आयोटा। अब दोनों के साइन ऑलरेडी डिफरेंट, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करते हैं, बस साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल। ओके, इनको क्या करें, आप एक ही ब्रैकेट में लिख लें, ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन के साथ है -6, और नेक्स्ट क्या है इधर +9/2, फिर क्या है आपके पास -2 आयोटा, और फिर क्या है -3 आयोटा, और इनके साथ क्या है सारों के साथ w। कांस्टेंट को मैंने गठा लिखा और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ लिख लिए। ये माइनस को सिर्फ साथ मल्टीप्लाई करके -6 से भी और -2 आयोटा से, ये दो नंबर एज इट इज़। ओके, 5 और 3 ये फिर रियल है, ऐड हो जाएंगे 8 प्लस 12 आयोटा -3/2, और ये आ गया -5 आयोटा, w इक्वल टू 8 प्लस 12 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो w की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय -3/2 -5 आयोटा। अब हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करना होता है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। -3/2 -5 आयोटा, ओके, -3/2 एज इट इज़ प्लस 5/2, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, -3/2 प्लस 5 आयोटा। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे। 8 को मल्टीप्लाई करना है -3/2 से, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से, प्लस अब 12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से, फिर 12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होता है हमेशा स्केयर, -3/2 का स्केयर लेंगे तो 9/4 आ जाएगा आपके पास, -5 का स्केयर 25 और आयोटा स्केयर। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 8s are 40 आयोटा, यहाँ से 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 6 3s are 18 -18 आयोटा, और ये आपके पास प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे -60 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में फिर ये आयोटा स्केयर की जगह माइनस, तो माइनस माइनस इसको प्लस लिख लें। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 25, तो आंसर मेरे पास आ गया 109 डिवाइड बाई 4। अब ये जो 4 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -60 -12 हो जाएंगे -72, और प्लस 40 में से 18 माइनस कर देंगे तो 22 आयोटा डिवाइड बाई 109। 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72 मल्टीप्लाई 4 288, प्लस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आयोटा डिवाइड बाय 109, ये आपके पास वैल्यू आ गई W की। अब इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 2 में और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ Z। ओके, वैल्यू ऑफ W आप यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ज़्यादा इजी है तो इक्वेशन में 1 में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ W, वैल्यू ऑफ W, तो 3 आयोटा एज इट इज, 3 डिवाइड बाई आयोटा एज इट इज़, Z भी मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 आयोटा, W की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाई 109 इक्वल टू 5। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 बाई आयोटा Z एज इट इज़, ये माइनस पहले मल्टीप्लाई कर लें आप, -6 -2 आयोटा इनटू बाय लगा लें प्लस -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाय 109 इक्वल टू 5। अब -6 को मल्टीप्लाई करना है आपने, प्लस -6 को 288 से मल्टीप्लाई करें, 288, तो आंसर आ जाएगा 1728 माइनस माइनस प्लस। अब 6 को 88 से मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 सो तो 528, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस और आयोटा 88 की वजह से। अब माइनस माइनस फिर प्लस, 288 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो आ जाएगा 576, तो आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 को 88 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करें
तो आंसर 176 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 109 इक्वल टू 5। ठीक है, ये जो ऊपर फैक्टर मल्टीप्लायर थे उनको ऊपर, जो नीचे नीचे कुछ नहीं था 1, तो एज इट इज़ लिख दिया। 3 डिवाइड बाय आयोटा इंटू जेड प्लस, ये भी आपके पास कांस्टेंट है और यहाँ से भी कांस्टेंट, यहाँ से आयोटा की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं -528 में से अब -576 में से माइनस करें -528, तो आंसर आ जाएगा +48 आयोटा, माइनस यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 176 सिर्फ रह जाएगा, डिवाइड बाय 109 इक्वल टू 5। 3 डिवाइड बाय आयोटा इंटू जेड प्लस, इसको प्लस कर दें 1728 प्लस 176, तो आंसर 1904 प्लस 48 आयोटा डिवाइड बाय 109 इक्वल टू 5। ये वैल्यू प्लस की है, दूसरी तरफ लेके जाएं माइनस की हो जाएगी, डिवाइड बाय आयोटा जेड एज इट इज़ प्लस, ये वैल्यू प्लस किया है, दूसरी तरफ लेके जाएं इसको माइनस की हो जाएगी, -1904 डिवाइड बाय 109, ये वैल्यू भी प्लस किया, ये भी दूसरी तरफ जाके -48,109 आयोटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू प्लस की थी, दूसरी तरफ ले गया और दोनों को ब्रेक कर दिया, 109 को दोनों के नीचे लिख दिया। अब ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मैं इन दो रियल्स नंबर को आप इसमें सॉल्व करने लगा हूँ। 3z डिवाइड बाय आयोटा -1359 डिवाइड बाय 109 और -48 डिवाइड बाय 109 आयोटा एज इट इज़। ठीक है, अब आप क्या करें, 3z डिवाइड बाय आयोटा, इन दोनों वैल्यू में से ऊपर 3 कॉमन ले लें, अगर कॉमन आ रहा है तो आई थिंक कॉमन आ रहा है 3 कॉमन लूँगा, तो 1359 को डिवाइड करें 3 से तो पता चल जाएगा यस -453 टाइम कॉमन आ रहा है, फिर इसी तरह माइनस ये 16 टाइम कॉमन आएगा 109 आयोटा। अब ये जो 3 कॉमन लिया है इसको कैंसिल करने के लिए अब सिर्फ z फाइंड करना था, ये आयोटा डिवाइड, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करें, -453 डिवाइड बाय 109 -16 डिवाइड बाय 109 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई तो आयोटा आ गया, आयोटा इससे मल्टीप्लाई तो आयोटा आयोटा स्क्वायर, डिवाइड हो रहा था दोनों से मल्टीप्लाई, तो z का आंसर आ जाएगा -453 आयोटा डिवाइड बाय 109, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 16109। तो रिक्वायर्ड आंसर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं फिर हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ z एंड वैल्यू ऑफ w, ये है आपका सॉल्यूशन। और पार्ट है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 प्लस आयोटा w इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 कह दें। 2 डिवाइड बाय आयोटा जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब फिर वही बात, पहले आयोटा जो डिनोमिनेटर में है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 माइनस आयोटा को इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर से आयोटा कैसे ख़त्म होगा, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ से क्या रहेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये वाला आंसर हमने क्या करना है, यूज़ करना है, अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो इसकी जगह आप लिखोगे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 इंटू जेड प्लस 1 प्लस आयोटा w इक्वल टू 3, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं 2 डिवाइड बाय आयोटा क्या करेंगे, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी डिवाइड बाई, तो -2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर जगह -1, तो माइनस पहले से मौजूद है तो क्या हो जाएगा +1, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आएगा यहाँ पे -2 आयोटा, इस नंबर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इधर आएगा -2 आयोटा z, बाकी वैल्यू इसी तरह हम लिख देते हैं 2 + 6 आयोटा। ठीक है, ओके, अब हम इनको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने z के कोफिशिएंट को अगर इक्वल करना है तो मैंने बताया जो नंबर इधर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और जो नंबर इधर है -2 आयोटा उसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर इस इक्वेशन को मैं -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखें -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो क्या आंसर आएगा, -2 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया
प्लस माइनस 2 आयोटा को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, W इक्वल टू 3 के साथ भी माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 2 कैंसिल कर दें, सिर्फ माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा Z। माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे प्लस रहने दें और माइनस 2 को अंदर ले जाएं, माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो W एज इट इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस साइन एज इट इज़। इसको और सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस पहले से मौजूद है +1, 1 माइनस आयोटा Z प्लस माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, W इक्वल टू -6 आयोटा। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इक्वेशन नंबर इसको कह दें 3। इधर मूव करते हैं, इसको अब इधर हमने -2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया, अब फिर हमने ये जो नंबर है इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, यानी इस पूरे नंबर के साथ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सारी पूरी इक्वेशन के साथ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, W इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करें, 2 से कैंसिल कर दें, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही स्टेप जो अभी हमने पीछे किया है। ये आपके पास माइनस को बाहर रहने दें, हमने इस छोटे नंबर ये जो 1/2 है, इस 1/2 को भी बाहर रहने दें, सिर्फ 1 और 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, आयोटा 3 से आयोटा से मल्टीप्लाई 3 आयोटा स्क्वायर, W एज इट इज़। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा, और आगे क्या है 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर से जो 2 था इस 2 से कॉमन लेके कैंसिल, ये आप समझ सकते हैं दोनों से कैंसिल कर दिया या कॉमन लेके, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा आयोटा की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा Z माइनस 1/2, ये 2 -3 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ से आयोटा सिर्फ की जगह माइनस 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 प्लस 3, W इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा ही आएगा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर। ये 1 माइनस आयोटा इंटू Z एज इट इज़ -1/2, 2 प्लस 3 5 माइनस आयोटा, W इक्वल टू 1 आयोटा से जगह माइनस, तो -3 प्लस 1 तो -2, 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब हमने करना है सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 को सिमिल्टेनियसली। ओके, 1 माइनस आयोटा इंटू Z प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, W इक्वल टू -6 आयोटा, और इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 1 माइनस आयोटा Z माइनस 1/2 5 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा। दोनों के साइन सेम हैं तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेंगे, बाहर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस, तो ये अब क्या हो जाएगा, Z कैंसिल। अब W की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये आपके पास 2 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ से क्या है +5/2, ये प्लस, अब साइन माइनस वाला ख़त्म, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा बाई 2, और सारों के साथ क्या था W, 2 रियल नंबर एक ही है, प्लस इसी तरह -4 -6 -10 आयोटा। ओके, अब ये जो 2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ार 4 -4 आयोटा प्लस 5 माइनस आयोटा, हमने 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए, LCM वगैरह ना लेना पड़े आपको। तो 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 10 2 ज़ार 20 आयोटा, ठीक है। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपके पास W, यहाँ से W की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 प्लस 5 9, -4 माइनस आयोटा -5 आयोटा, ठीक है। देखें इस तरह मल्टीप्लाई करने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, वो LCM से आप बच जाते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड करने के बाद आपको पता है हमने नीचे आयोटा को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज, 9 प्लस 5 आयोटा, 9 प्लस 5 आयोटा, तो 9 4 ज़ार 36, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आयोटा, -20 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो -180 आयोटा,
20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। रियल को रियल में सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, यानी रियल है 36 और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस तो माइनस माइनस प्लस 100 और इमेजिनरी 180 में से 20 माइनस करें तो माइनस 160 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा की जगह माइनस तो माइनस इधर ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपके पास, तो 81 प्लस 25 करेंगे तो 106। अब आपने क्या करना है 136 माइनस 160 आयोटा डिवाइड बाय 106, इसके साथ भी 106, इसके साथ भी w। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लें क्योंकि फिर z की वैल्यू के लिए इजी रहेंगे आपकी वैल्यू। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम 136 को डिवाइड करते हैं 106 से तो आंसर यस डिवाइड हो रहा है 68 डिवाइड बाय 53। इसी तरह 160 को डिवाइड करें 160 से तो वो तो कंप्लीट आपका, सॉरी ये नीचे 106 था, 160 को डिवाइड करें 106 से तो ये भी आपके पास आंसर 80 डिवाइड बाय 53 आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी w की। अब w की वैल्यू हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ z यूजिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 ज़्यादा इजी नज़र आ रही है तो 1 में यूज़ करते हैं। यहाँ से अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ w की वैल्यू है 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइड बाय 53। ठीक है, दोनों के नीचे मैंने 53 लिख लिया। अब 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस, अब आपने क्या करना है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों नंबर से, 68 से भी और 80 से भी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 68 और 80 आयोटा डिवाइड बाय 53 जो है उसको हम मैं इधर बाहर लिख लेता हूँ कॉमन, 1 बाय 53 लिख लेता हूँ। ओके, फिर आप आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आयोटा को माइनस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3। 1/1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 बाई 53, 68 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस बना देगा प्लस, तो 80 प्लस 68 कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 68 आपके पास आंसर 148 माइनस 80 प्लस 68 तो माइनस 12 आयोटा, ये आपका पास सिंप्लीफाई होके आ गया। 1/1 माइनस आयोटा इंटू z एज इट इज़, ये वैल्यू प्लस क्या है उस साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी 3 के साथ, माइनस 148 डिवाइड बाय 53 और 53 से भी डिवाइड हो रहा है, ये माइनस की वैल्यू हो तो साइड पे जाके प्लस की 12 डिवाइड बाय 53 आयोटा। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू z, 3 माइनस 148 डिवाइड बाय 53, तो आंसर आ रहा है 11 डिवाइड बाय 53 प्लस 12 डिवाइड बाय 53 आयोटा। ये 1 माइनस आयोटा डिवाइड उस साइड के जाके मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 53 प्लस 12 डिवाइड बाई 53 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, ये डिवाइड हो रहा था उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, इसको जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा एज इट इज़। अब ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो ये भी 1253 आयोटा एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 12 बाई 53 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो 11 बाई 53 इन दोनों को आप सॉल्व करें, प्लस 1 डिवाइड बाई 53 आयोटा और ये माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस 12 बाई 53 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 53 प्लस 1 डिवाइड बाई 53 आयोटा इक्वल टू z, विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z एंड w। ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट क्या आ गया सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स।